नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये चलता कैसे है, क्या है इसके फंक्शंस और तमाम जानकारी इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिए। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्क। इनलाइन कंपनी का ये स्मार्ट पैनल 75 इंचेस का है, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपया है। ऐसे ही 86 इंचेस, 65 इंचेस जिसे अल्ट्रा HD UHD के नाम से पहचाना जाता है। ये स्मार्ट बोर्ड यानी कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और स्कूलों में एजुकेशन पर्पस के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके आउटर बॉडी की बात करें तो IPS पैनल दिया है, जो कि अल्ट्रा HD दिए है इसमें, और इसकी बॉडी काफ़ी सॉलिड है। पीछे की साइड से यहाँ पर एक होल्ड करने के लिए एक जगह दी है, इसे आप होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका पेन। इस पेन की मदद से आप अपने स्मार्ट बोर्ड पर आसानी से लिख सकते हैं, और ये मैग्नेटिक है, आप इसको चिपका सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से इसके पीछे ही एक और ऑप्शन दिया है, ये है इरेज़र। आप अपने डिजिटल वर्क को यहाँ से इरेज कर सकते हो। और नीचे की तरफ ये है पैनल। इस पैनल में दिया है पावर, ये है होम बटन, रिटर्न, मेन्यू, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, ये है माइक, HDMI, USB, और ये USB 2 के 2 स्लॉट दिए हैं। ये है स्पीकर, जो कि करीबन 15 वाट के हैं। ये कंपनी का नाम है। ये ड्यूल 15 वाट के 2 स्पीकर इसमें दिए, काफ़ी सॉलिड इसके आवाज़ आती है। अब इसे चालू करके देख लेते हैं। पहले मैंने इसका पावर ऑन किया और थोड़ी देर में ही इसमें एक लाइट जलेगी रेड। इसके बाद मुझे ये बटन दबाना है और ये नीली लाइट हो गई, और ये है स्टार्टिंग लोगो। ये एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों में ही ये सपोर्ट करता है, जिसमें इनबिल्ड एंड्रॉयड है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ का है और ब्राइटनेस है 320 निट्स की। दोस्तों, ये हो गया स्टार्ट होते ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट एंड टाइम, और नीचे लिखा है प्रेस टू स्टार्ट। मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। ये है सामने की पहली स्क्रीन। इस स्क्रीन पे कई सारे सिंबल्स, आइकॉन्स दिए हैं। टॉप साइड यहाँ पर कुछ 5 आइकॉन्स दिए हैं, इनका एक अलग पर्पज़ है। नीचे की तरफ दिया है एक छोटा सा डायग्राम, जिसमें कि ये कहा गया है इसका क्या मतलब है, इसकी छोटी सी जानकारी, इसका क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्या है, तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं आई इसके समझने के लिए। यहाँ पे दिए ये 6 टूल्स यानी कि सिंबल्स, इनका यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो विंडोज़ बटन दबा सकते हो, स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, वाइट बोर्ड, गैजेट्स इसमें ऐड कर सकते हो, अपने फाइल्स को देख सकते हो, और ये है इंटरनेट यानी कि ब्राउज़र। इन सभी का यूज़ आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने दबाया है वाइट बोर्ड, और यहाँ पर लिखा आ रहा है अपडेट करने के लिए। तो आपके पास अपडेट आ गया है, नेट लगा है, तो आप अपडेट कर सकते हो। हाल फिलहाल इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये है आपका वाइट बोर्ड। इस वाइट बोर्ड पर आप अपने क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इस पेन को मैंने लिया, और इस पेन से आप कोई भी चीज़ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो। नीचे की तरफ दिए हैं कुछ टूल्स, जिनका यूज़ करके आप अपने पेन का साइज़ और जो बोर्ड लेंथ है, सारी चीज़ें, पेपर्स भी चेंज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। मुझे चाहिए ब्लैक कलर, तो मैंने, और उसका जो थिकनेस है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ओके दबा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे लिखूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसका रिस्पॉन्स टाइम है 8 ms मिली सेकेंड का। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ट्यूशन्स लेते हैं। तो ये इरेज करने का ये मेथड है। इस प्रकार से आप क्विकली डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ, कई सारा डेटा मैंने इस स्क्रीन पर अलग अलग तरीके से लिखा है और मुझे एक बार में मिटाना है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन दिया है क्लियर ऑल। जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा, क्लियर ऑल नोट्स वो मैं एक बार में क्लियर कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। और मुझे वापस चाहिए तो ये उंडो कमांड करके मैं इसे वापस भी ला सकता हूँ। ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें दिए हैं। काम ख़त्म हो जाने के बाद अपने पेन को वापस उसी जगह पे लगा दीजिए। ये दिया है यहाँ पर टूल बार, ये स्लाइडर है, आपको क्विक एक्सेस टूल बार की तरह ये मदद करता है। सारी चीज़ें आप आपस में यहाँ पे देख सकते हैं। बैक कर सकते हो, आप स्क्रीन जा सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, वाइट बोर्ड खोल सकते हो दोबारा। ये है इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं।
इस बोर्ड में लगा है ब्लूटूथ और ईथरनेट, जिसकी मदद से आप डेटा कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। इस बोर्ड का जो कांच है वो एंटी ग्लास है, जिसमें कि मल्टी टच 20 पॉइंट को टच किया जा सकता है। 10 बच्चे एक साथ में लिख सकते हैं। इसका जो टच पैनल है वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ फाइल व्यू कैसे काम करता है। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इसे मैं क्लिक करता हूँ और जिस प्रकार से अपने मोबाइल में जो फाइल मैनेजर होता है वो इसी प्रकार से यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें 16 GB इनबिल्ट मेमोरी है, SD कार्ड लगा है 32 GB का। जिस प्रकार से मोबाइल में दिखता है यहाँ पर भी वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। इंटरनल मेमोरी दिखाई दे रही है, सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड म्यूज़िक, पिक्चर्स। इसी प्रकार से आप टच स्क्रीन से आप इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। कोई भी फाइल को देखना हो तो आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करते ही अगर वो फाइल है तो दिखेगी, नहीं है तो वो नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से आप उसमें रिसाइकिल बिन पे जा सकते हो। कोई भी चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। अब हम चलते हैं गैजेट्स की तरफ। गैजेट्स वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्लॉक, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, ऑफिस व्यू, इसमें तमाम ऐसे जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं जनरली टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन पढ़ाते समय, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं टॉप स्क्रीन पे, जो कि सेटिंग्स है इस पूरे सिस्टम की सेटिंग्स। इंटरनेट के लिए देखें तो वाईफाई, ईथरनेट, हॉटस्पॉट इसमें दिया गया है। डेट टाइम, स्टोरेज, ऐप्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। 16 GB की है, कितना मेमोरी भरी है, ये सारी जानकारी इस सेटिंग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैंने दबाया होम टैब और वापस से आप होम स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं विंडोज़ वाले ऑप्शन पर। ये ऑप्शन तब चालू होता है अगर आपके पास OPS स्लॉट है, यानी कि ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन प्रकार का एक मशीन आती है जो इस स्मार्ट बोर्ड के पीछे लगती है, जिसकी मदद से आपका ये स्मार्ट पैनल कंप्यूटर में बदल जाता है। लेकिन इस वाले बोर्ड में नहीं है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो पैनल देख रहे हैं स्क्रीन शेयर, आप अपने स्टूडेंट्स के लैपटॉप पर ये सारी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। जी हाँ, इस स्मार्ट बोर्ड पर ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ये सारा डेटा आप अपने बच्चों के कंप्यूटर पर इसे ज्वाइन करा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। ये सारी जो फंक्शंस हैं ये इसी स्मार्ट बोर्ड पैनल पे अवेलेबल हैं। आप अपने बोर्ड को लॉक भी कर सकते हो इसे बटन दबा के, तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको दबा दीजिए, आपकी स्क्रीन सेव हो गई। आप ये बगल से स्लाइड बार देख रहे हो, ये स्लाइड बार मूवेबल है और आपके पढ़ाते समय अगर आप ऊपर करना हो, नीचे करना हो तो ये आसानी से कर सकते हो। ये आपके पैनल के दोनों तरफ राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि ये स्लाइडर आपको क्विक एक्सेस देता है। अब मैं आपको बताता हूँ OPS मशीन जो स्लॉट है वो कैसा दिखता है। ये है वो मशीन जो मेरे दूसरे स्मार्ट बोर्ड पर लगी हुई है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर है, टोटल फुल कंप्यूटर, जिसमें कि आप इसकी डिटेल्स को अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है i5 8 GB रैम 256 GB SSD, यानी कि आप इतना डेटा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये इनबिल्ट वाईफाई भी है इसके अंदर। इस पर्टिकुलर OPS की जो कीमत है मार्केट में वो करीबन 40,000 रुपये की है। तो मैं इसे पहले स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ तो मेरा विंडोज़ कैसे स्टार्ट होता है। पहले तो आपको ये लगाना है। लगाने के बाद इसे विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये थोड़ा सा समय लगेगा बूटिंग के लिए। इस OPS स्लॉट में पहले से ही विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। मुझे नॉर्मल कंप्यूटर की तरह से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से आप अपने स्मार्ट क्लास को और भी इंटरेक्टिव बना सकते हो इस छोटी सी डिवाइस को ऐड करने के बाद। तो फाइनली ये स्क्रीन आ चुकी है विंडोज़ 10 की, जिसे मैं नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। चलो ये पहला ये जो स्टार्ट बटन है इसे दबा के देखते हैं। तो दोस्तों ये है एकदम शानदार, जिसे मैं स्क्रॉल अप भी कर सकता हूँ और कोई भी फाइल को अगर मुझे खोलना है वो भी मैं यहाँ पर खोल सकता हूँ, जिस प्रकार से मैं कंप्यूटर पे खोलता हूँ। जैसे कि विंडोज़ मैंने MS वर्ड खोला है तो यहाँ पर मुझे साइन इन करना पड़ेगा। दूसरे एक्सप्लोरर पे चलते हैं और मैंने क्लिक कर दिया इसको। तो जिस प्रकार से आपके जो फाइल फोल्डर दिखता है, आपका एक्सप्लोरर दिखता है कंप्यूटर में, उसी प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसी हैं। बस ये बहुत बड़ी स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर टच पैनल दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को, अपने क्लास को, अपने वर्क को काफ़ी बढ़िया हद तक अच्छा स्मार्ट बना सकते हैं। ऐसे स्मार्ट बोर्ड से काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ इंटरेक्टिव तरीके से अगर बताया जा सके ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, तो काफ़ी अच्छे हद तक रिज़ल्ट मिलते हैं।
अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड मिलता है और मैं आपको बता दूँ इसमें इनबिल्ट माइक भी है, तो आप वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये शानदार होते हैं क्योंकि इन्हीं के वजह से आप अपने स्टूडेंट्स को या ऑनलाइन क्लासेस को एक साथ अच्छी तरीके से समझा सकते हो, इलेबरेट कर सकते हो, 3D मॉडलिंग दिखा सकते हो, सॉफ्टवेयर्स के या कोई भी नोट्स आप आसानी से यहाँ लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ हमें इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये है इसका रिमोट। जी हाँ, इस रिमोट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सेल इसमें नॉर्मल लगते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये है दूसरी हमारे पास USB केबल। इस केबल का भी यूज़ इस स्मार्ट टीवी में किया जाता है। ये है VGA टू VGA आउटपुट, यानी कि आप इसी स्क्रीन को दूसरे वाले कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है इसका स्मार्ट पेन जो कि हमें हेल्प करता है स्मार्ट बोर्ड पर लिखने के लिए। ये एक मैग्नेटिक है, मैग्नेट और पेन दोनों ही मिलता है। ये है दी गई है बुक, जिस बुक से आप इस चीज़ों को देख सकते हो, इसका यूज़ क्या है, कैसे करते हैं। ये एक छोटी सी गाइड बुक है। और आखिरी में दिया है हमें ये स्क्रीन क्लीनर किट, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट बोर्ड की जो स्क्रीन है उसे साफ़ कर सकते हो। एक छोटा सा कपड़ा दिया है और एक ये बोतल दी है। ये बोतल कुछ इस प्रकार से दिखती है जिससे आपकी स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन साफ रहे। आप अगर टीचर हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो और अपनी क्लासेस को और इंटरेक्टिव तरीके से आप इलेबरेट और पढ़ाना चाहते हो तो ये स्मार्ट बोर्ड आप परचेस कर सकते हो। ये मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज़ के आते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट करें।